ओके एवरीवन, सो हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं हम सब? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। काइंडली मुझे बताइएगा, मेरी वॉइस सब तक ठीक जा रही है, क्लियर जा रही है? ओके जी। सो एवरीवन, जैसे कि आप सबके सामने है, हमारी मास्टर क्लासेस ऑलमोस्ट इख्तिताम पे चल रही है। आज सेकंड लास्ट सेशन है हमारा। कल लास्ट सेशन होगा। तो प्रीवियस जितने सेशन जितनी मास्टर क्लासेस आपने अटेंड की हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा मास्टर क्लासेस की लर्निंग का? और जिन्होंने स्पेशली विद कंसिस्टेंसी, यानी पहली मास्टर क्लास से लेके आज वाली तक कंसिस्टेंट रहे हैं, स्पेशली वो बताएं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। क्या आप लोगों को सीखने को मिला? एक शॉर्ट सा रिव्यू दें अपना, प्रीवियस जितने सेशंस हुए हैं उनसे रिलेटेड। ओके। यानी आप सबको काफ़ी कुछ सीखने को मिला इन मास्टर क्लासेस के थ्रू। देखिए, मेरी जितनी एफर्ट थी, जितनी मेरी जर्नी थी, मैंने उसके अकॉर्डिंगली प्लान प्लान करके जितना कुछ आइडिया था आप सबके साथ शेयर किया। आई होप कि आप सबको उसमें से इतना तो सीखने को मिला होगा कि आप अपनी जो वर्किंग की बेसिक्स हैं, आप उनको स्ट्रॉन्ग कर सको, आप उनको बेटर कर सको, ताकि आप अपनी इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में जो आपकी जर्नी है, आप उसको बेस्ट बना सको। अभी भी कुछ लोग मिसिंग हैं जिन्होंने रिव्यूज़ नहीं दिए। कंजूसी ना करें। आपके दो लाइनें टाइप करने से कुछ भी नहीं होगा। हमें अगेन से मोटिवेशन आ जाएगी आप लोगों के लिए नेक्स्ट कुछ न्यू प्लान करने की। ओके जी। तो वेल, जैसे कि आज का हमारा सेशन है, आज की हमारी क्लास है अबाउट डील क्लोजिंग एक्सपर्टीज को लेके, कि हमारे इस बिजनेस में, हमारे इस काम में क्लोजिंग्स की क्या इम्पोर्टेंस है। और क्लोजिंग इज़ एवरीथिंग, बिकॉज आपकी प्रीवियस जितनी भी एफर्ट्स हुई होंगी, आपने अपना फर्स्ट कॉल अच्छे से परफॉर्म किया, यानी आपने आपने अपनी गोल सेटिंग की, आपने अपनी वर्किंग के लिए हर एक टूल को रेडी किया। ठीक है। आपने अपनी हर दिन का शेड्यूल रेडी किया। उसके बाद आपने अच्छे से इन्विटेशंस किए, फॉलो अप्स लिए, ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया, हर चीज़ हाइप भी बनाई, अर्जेंसी भी बनाई, सारे काम किया आपने। बट अगर एट द एंड आपकी क्लोजिंग के अंदर वीकनेसेस हैं, तो पिछली सारी की सारी की हुई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। पिछली सारी की सारी जो आपकी मेहनत हुई होगी, उस पर पानी फिर जाएगा। तो यानी क्लोजिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस पर आपकी ग्रिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर आपकी ग्रिप है ना, क्योंकि क्लोजिंग तक इंसान ठोकरें खाता, आगे पीछे, आगे नीचे, ऊपर नीचे करते करते आ जाता है। अगर क्लोजिंग बेस्ट है आपकी, अगर क्लोजिंग में आप एक्सपर्ट हो, तो सारी की सारी पिछली की हुई गलतियां यहाँ पे कवर हो जाती है, पता भी नहीं चलता। अगर आपकी क्लोजिंग की जो स्किल है, वो एक्सपर्ट हो आप उसमें। क्लोजिंग का मतलब सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है, ना कि फोर्स करना। यानी क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि आपने एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, एज अ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर, एज अ प्रोडक्ट सेलर, आपने कस्टमर के साथ डील की और आपने उस डील को क्लोज किया। आपने प्रोडक्ट को सेल किया। एक बात क्लियरली आप लोग समझ लो, कुछ लोग कहते हैं कि हम टीम बनाते हैं, हम मेंबर एडिंग करते हैं, हम चेन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, परफेक्ट, एग्री। बट द थिंग इज, विदाउट चेन दुनिया में कुछ भी
सरवाइव नहीं हो सकता। एक चेन प्रोसेस के थ्रू ही सारे मामला दुनिया के मैनेज किए जा रहे हैं। सिर्फ फर्क इतना सा है, हर इंसान अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली चलता है। कुछ लोग जो हैं, उन्होंने किसी न किसी चेन का पार्ट बनना पसंद कर लिया। ये वो लोग अक्सर उस चेन का पार्ट बनते हैं जो लोग चेन को नेगेटिव समझते हैं, जो लोग चेन को बुरा समझते हैं, जो लोग टीम वर्क को बैड इमेज से देखते हैं। और वो लोग खुद किसी न किसी टीम का पार्ट होते हैं, किसी न किसी सिस्टम का पार्ट होते हैं, किसी न किसी चेन का पार्ट होते हैं। तो यानी इंसान की चॉइस होती है, या तो किसी न किसी चेन का पार्ट बन जाना, या अपनी चेन को बिल्ड कर लेना, अपनी चेन को स्टार्ट कर लेना। किसी की चेन का पार्ट बनने से किसी पे डिपेंडेंट, सैलरी लिमिटेड, आपकी इनकम लिमिटेड, फिर आपका टाइम बाउंड, फिर आपका वहां पर कोई फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, फिर उसके बाद आपके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। यह है किसी के नेटवर्क, किसी की टीम के अंदर जाकर काम करना और अपना सिस्टम बिल्ड करना, अपने सिस्टम, अपनी टीम बनाकर काम करना। इसमें आपके पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, पैसिव इनकम है, अनलिमिटेड ग्रोथ है, आप अपना टाइम फ्रीडम अपना अचीव कर सकते हो, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। मेजॉरिटी पीपल्स अगर चूज करते हैं तो वो किसी की चेन, किसी की टीम या किसी के नेटवर्क को पार्ट बनना प्रेफर करते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। उनके पास नॉलेज नहीं होती, उनके पास वो आइडियाज नहीं होते जो हमारे पास है, जो हम लोगों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। राइट। तो आज हम सीखेंगे कि आप किस तरह से एक कस्टमर को उसकी नीड के अकॉर्डिंगली प्रेजेंटेशन दिखा के लास्ट पे एट द एंड डील किस तरह से क्लोज करोगे, और उस वक्त पे क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, किस ऑब्जेक्शन को किस एंगल पे आपको जाकर चेंज करना होता है, उसको आपको टैकल करना होता है, और इसके साथ साथ कैसे आपको बड़े बंडल्स के ऊपर सेल लानी होती है, बड़े बंडल्स पर किस तरह से सेल लानी होती है। आज हम इस पर बात करेंगे। एक्साइटेड हो आप सब लोग सुनने के लिए? फटाफट बताएं, एक्साइटेड हो आप लोग सुनने के लिए? ओके जी, परफेक्ट। आप सब लोग एक्साइटेड हो सुनने के लिए। सो क्लोजिंग जो है वो आपकी फर्स्ट कॉल से स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि एट द एंड आकर आपको जो कॉल होती है, जो फाइनल मीटिंग कॉल होती है, आप उसमें आपने क्लोजिंग करनी होती है। नहीं, क्लोजिंग आपकी डे वन से, फर्स्ट कॉल से, आपके हर एक पॉइंट में आपकी क्लोजिंग ही होती है। बस वो एक स्टेप्स होते हैं जिनमें आप पर्सन को, जिससे पर्सन को गुजार के एट द एंड आपने पर्सन को क्लोज करना होता है, जिनमें से आपको पर्सन को गुजार के क्लोज करना होता है। पहले इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। क्लोजिंग करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपके अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए, आपके अंदर जो चीज़ों, जिन चीज़ों का होना ज़रूरी है, तभी आप बेस्ट वे में क्लोजिंग कर सकते हो। सबसे पहले कॉन्फिडेंस। किस चीज़ का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए? अपनी अपॉर्चुनिटी का, अपने प्रोडक्ट्स का, अपने सिस्टम का, अपने मेंटोर्स का, अपनी सपोर्टिव कम्युनिटी का, इसका कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। आप बताते हुए हिचकिचाओ नहीं, सोचो नहीं, परेशान ना हो। राइट। सेकेंड, आपको अपनी ज़ात पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, और मैं जेन्युइनली इस इंसान की हेल्प कर रहा हूँ। देखो, एक कॉमन नेचर है, एक कॉमन ह्यूमन नेचर है कि मेजरली ना, हम अगर सोचे ना कि हमें किसी इंसान से फायदा लेना है, किसी इंसान से हमें अपना फायदा निकालना है, कहीं ना कहीं हमारा अपना जमीर हमें कहता है यार, आप किसी से फायदा ले रहे हो। यानी हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर उस चीज का गिल्ट बनता है। बट जब आप ये कहते हो कि यार मुझे किसी की हेल्प करनी है, मुझे किसी की मदद करनी है, मुझे किसी को सपोर्ट करना है। वेल, तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस।
तो हम बात कर रहे थे बेसिकली कि जब आपका पर्सपेक्टिव ये होता है कि मुझे इस इंसान की हेल्प करनी है, मुझे इसकी मदद करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। देन स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीव आपके अंदर होना चाहिए, खुद पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि यस, मैं वाकया में ऐसा नॉलेज रखता हूँ, ऐसी अपॉर्चुनिटी रखता हूँ, ऐसा सिस्टम रखता हूँ कि मैं अगर इस इंसान को उस सिस्टम में ऐड करूँ, उस इन्वायरमेंट का पार्ट बनाऊँ, उस कम्युनिटी का पार्ट बनाऊँ, तो इस इंसान की भी ज़िंदगी बदल सकती है। ये इंसान अपने लिए बेहतर कर सकते हैं, इंसान अपने फैमिली के लिए बेहतर कर सकता है, अपने आने वाले वक्त को बेहतर बना सकता है। जब आपका इस तरह का अपने आप पर बिलीव होगा, देन डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से क्लोजिंग कर लोगे। उसके बाद आता है क्लियर एंड कंप्लीट नॉलेज आपके पास होना चाहिए अपने मार्केटिंग प्लान को लेके। इतना डीप नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि आपको कोई सोए हुए उठा के पूछे, आप फटाफट उसको बता सको, आपको सोचना ना पड़े। तो जब आप सोच में जाओगे तो इट मीन्स कि आपको क्लैरिटी ही नहीं है, आप खुद अपने मार्केटिंग प्लान को थोड़ा जानते हो। देखें, क्रिएटिविटी रिसर्च तो हर इंसान अपने अंदर खुद रखता है ना। मैं ज़रूरी तो नहीं कि हर बात पे मेंटोर ट्रैक करे, हर बात पे मेंटोर डंडे के साथ काम करवाए, ज़रूरी तो नहीं है। आपके अपने हाथ में आपकी ग्रोथ है, आपके अपने हाथ में अपनी सेल्स हैं, ना आपके मेंटोर के ना आपके टीम लीडर के। तो अगर आप खुद क्रिएटिव माइंडसेट रखते हो, क्रिएटिव लर्निंग्स करते हो, तो डेफिनेटली आप बेस्ट क्लोजिंग्स कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर क्रिएटिविटी है। राइट, तो स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीव जो है वो आपका, इसके साथ क्लियर एंड कंप्लीट मार्केटिंग प्लान का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जिससे आप उतना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सको ड्यूरिंग डीलिंग, ड्यूरिंग क्लोजिंग। अब हम बात करते हैं कि मैं प्रैक्टिकली जो मेरी कॉल होती है क्लोजिंग कॉल, मैं उस पर बात करूंगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव, मोटिवेशन, क्लैरिटी, ये तो बातें हम सुनते रहते हैं और ये बहुत सारे सेशंस में सुनते रहते हैं। लेकिन मैं आज बताऊंगा कि मेरा जो एक वे ऑफ डीलिंग है वो क्या है। मैं ड्यूरिंग डीलिंग कस्टमर से किस तरह से बात करता हूँ, जब मेरी उसके साथ फाइनल मीटिंग होती है, मेरी उसके साथ डे 2 की मीटिंग होती है। एक एक अपना स्टेप, एक एक अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। सुनना चाहोगे आप लोग? देखो, मेरा ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज है, मेरा ये एक बड़ा कीमती नॉलेज है, इसको मैं समझता हूँ एक मेरा कीमती असासा है। उसका मैं इस तरह से तो नहीं आपको बताऊंगा जब तक मुझे आप उसको सुनने के लिए एक्साइटमेंट शो नहीं करोगे। चले, डेफिनेटली आप लोग एक्साइटेड हो, तभी तो आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर सुन रहे हो। और एट दी एंड हमेशा क्वालिटी ही आती है। अफसोस है उन लोगों पे कि एक वक्त हमारी मास्टर क्लासेस की क्वांटिटी 70 तक गई, लेकिन आज एक क्वालिटी वाइज सेशन है तो उसमें सिर्फ 30% है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, लिटरली कोई मसले वाली बात नहीं है। बिकॉज अगर इन 30% ने भी आज की मास्टर क्लासेस से अपनी क्लोजिंग स्किल को एक्सपर्ट कर लिया और बेस्ट कर लिया, दैट इज इनफ फॉर मी। वेल, मेरे कुछ स्टेप्स होते हैं। पहली बात है कि मैंने ना अपने माइंड के अकॉर्डिंगली मैंने ग्रुप में शेयर हो गया रिदा मैम, सर फैसल ने शेयर कर दिया ग्रुप में, मैंने करवा दिया। लव यू टू ब्रदर, लेकिन इतना ओपनली ना कहो, मसला हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, तो बेसिकली जो मेरी जो स्ट्रैटेजीज है, मैंने एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, नोट किया हुआ है कि मुझे जब कस्टमर डील यानी जब कस्टमर सेशन अटेंड कर लेगा डे 2 का, जब मेरी उसके साथ फाइनल मीटिंग कॉल होगी, तो मुझे उसके साथ किस तरह से बात करनी है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अपने सेशन को हरगिज रिपीट नहीं करना। यानी आपने रिपीटिवली सेशन, ऐसा नहीं है कि एक पर्सन जो है वो ऑलरेडी एक सेशन 40-45 मिनट का लेकर आया है, आप जिससे फिर वो सेशन वाली बातें एज इट इज रिपीटेड करने लग जाओ। यानी वो एक सेशन पहले से ले गया, फिर आप उसको सेशन देने लग जाओ, वो तो इरिटेट हो जाएगा। एक बात याद रखें, हमारी इस फील्ड के अंदर हमेशा वो डील कामयाब है जो टू वेज कन्वर्सेशन पे डिपेंड है। हमेशा वो डील कामयाब है जो टू वेज कन्वर्सेशन पे डिपेंड है। और मैक्सिमम कन्वर्सेशन उस तरफ से होनी चाहिए, यानी कस्टमर की तरफ से होनी चाहिए। आपके सिर्फ सवालात होने चाहिए, आपके
सिर्फ सवालात होने चाहिए। और अगर कस्टमर कहीं पे मांगे, खुद मांगे कि मुझे इस पर आप काइंडली गाइड कर दें, देन आप बेस्ट वे में अपना बेस्ट नॉलेज के साथ गाइड करें। इतना इंप्रेसिव गाइड करें वो कि यार दुनिया में गाइडर मेरे लिए बस यही है। इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी मैसिव क्वांटिटी में लोग काम कर रहे हैं, क्यों कोई आपको ज्वाइन करे? क्यों कोई आपकी चेन का, आपके नेटवर्क का, आपके सिस्टम का पार्ट बने? क्यों बने? ऐसा कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। इंसान एक बड़ी तादाद में क्वांटिटी को छोड़कर आपकी तरफ आए तो क्यों आए? क्या रीज़न है आपके पास, क्या वजूहात है आपके पास? इसके लिए आपको उस काबिल को बनाना होगा। आई, अच्छा, मैं अपने बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उन पे बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बात याद रखनी है कि हमेशा क्लोजिंग करते वक्त आपने, अगर आपका मूड ऑफ है, मूड चेंज है, मूड स्विंग है, तो आपने कॉल नहीं लेनी, और गिज कॉल नहीं लेनी। आपने पहले कोशिश करनी है अपना मूड बेटर करना, अपना मूड ठीक करना, यानी कॉल स्टार्ट विद एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट के साथ आप अपनी कॉल को स्टार्ट करें। सेकेंडली, आप पर्सन से 2 डेज के रिव्यूज़ पूछें। आप उससे ये सवाल करें कि बिफोर 2 डेज एंड आफ्टर 2 डेज आपको क्या नॉलेज मिला एंड क्या वैल्यू आपको मिली हमारे इन 2 दिनों के सेशन से। शॉर्ट सा रिव्यू लें, उसके बाद आप पर्सन को बताएं, अब मैं एज अ डायरेक्टर, मैंने अपनी टीम के लिए और अपनी टीम के आने वाले न्यू जॉइनर्स के लिए 1 वीक का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया हुआ है। 1 वीक का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया हुआ है। अब 2 दिन के जब कस्टमर सेशन अटेंड कर लेते हैं ना, उनके माइंड में एक चीज़ चल रही होती है, क्योंकि स्टिल उनको वर्किंग क्लैरिटी नहीं हुई होती, स्टिल उनको वर्किंग क्लैरिटी नहीं हुई होती। तो मैं उनको सबसे पहले यही बताता हूँ कि देखें, 2 दिन के सेशंस आपने ले लिए हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे काम जो आपके माइंड में अभी जो मेजर सवाल चल रहा होगा, अभी जो मेजर आपके माइंड में सवाल चल रहा होगा कि वो ये कि काम मुझे क्या करना है। 2 दिन के सेशंस ले लिए, सारा कुछ दे दिया, लेकिन डीपली बताएं काम क्या करना है। तो मैं उस पर्सन को बता दूं कि देखो, आपको काम जो करना है वो बिना सीख कर नहीं करना, आपको पहले सिखाया जाएगा। उसके लिए 1 वीक की ट्रेनिंग है। उस 1 वीक की ट्रेनिंग में हमारा, आपकी बेसिक ट्रेनिंग करवाई जाएगी और आपकी स्किल्स की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। बेसिक ट्रेनिंग में आपको वर्किंग से रिलेटेड गाइडलाइन दी जाएगी, और स्किल ट्रेनिंग में आपकी कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन, आपकी लीडरशिप स्किल, इन सबको इम्प्रूव किया जाएगा थ्रू ट्रेनिंग सिस्टम। इस तरह से जब आप इंट्रोड्यूस करवाओगे अपना 1 वीक, अगर आपके, अब क्योंकि यहाँ पर दूसरी कम्युनिटी से भी लोग हैं, बाकी कम्युनिटी से भी है, तो जो भी डायरेक्टर्स हैं उनका जो भी एक सिस्टम है, मेरा 1 वीक का सिस्टम है, मैं अपने न्यू ज्वाइनर्स को 1 वीक की ट्रेनिंग देता हूँ। मैंने उसका एक बाकायदा पीडीएफ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उस पीडीएफ के अकॉर्डिंगली मेरे पास डाटा भी है। मैं उस डाटा के मुताबिक फर्स्ट 3 डेज बेसिक ट्रेनिंग करवाता हूँ। बेसिक बेसिक ट्रेनिंग में क्या आ जाता है, पर्सन की फ़र्स्ट कॉल को प्रिपेयर करना, यानी फिर उसको डे 1 कॉल का बताना, डे 2 कॉल क्या होती है, जो प्रेजेंटेशन देते हैं ना हम, इस प्रेजेंटेशन पे उसकी, उसके साथ प्रैक्टिस करना, उसकी डेमो करवाना, बेसिक ट्रेनिंग होगी। स्किल्स में आ जाए ट्रेनिंग, तो हम, मैं प्रैक्टिकली उसको उसको काम में इन्वॉल्व कर देता हूँ, यानी उसकी बाकायदा प्रोस्पेक्टिंग भी स्टार्ट हो जाती है, फॉलोअप की भी, और उसकी, उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो वो कोर्स है वो भी स्टार्ट कर दिया जाता है। मतलब इस तरह से मैं उसके स्किल पे भी वर्क करना शुरू कर देता हूँ। तो 1 वीक का ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं अपने कस्टमर को इन एडवांस बताता हूँ कि आपको 1 वीक की ट्रेनिंग मिलेगी मेरी तरफ से, सिखाया जाएगा सब कुछ, फिर आपने काम करना है। फिर मेरा अपने कस्टमर से सवाल होता है, आपको कंपनी में, मतलब कंपनी कह रहा हूँ, आपको सेशन में डिफरेंट रैंक से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, क्या आपको समझ आया कि व्हाट इज रैंक्स एंड व्हाई इंपॉर्टेंट रैंक्स? डेफिनेटली कस्टमर का रिस्पॉन्स आता है। मेरा उस कस्टमर से अगला सवाल होता है कि आपको हमारे रैंक्स में एवरेज इनकम बताई गई थी कि हमारा कंसल्टेंट रैंक 20 to 30 thousand अर्न किया जा सकता है, मैनेजर पे 40 to 50 thousand, सीनियर मैनेजर पे 50 to 1 लाख, डायरेक्टर पे 1 से 1.5 लाख की इनकम अर्न की जा सकती है। तो अब आपने जब फर्स्ट जॉब की डे 1 की कॉल है, उसमें अगर आपने अच्छे से नीड आइडेंटिफिकेशन की हुई है, आपने ये सुना हुआ है पर्सन से कि उसके माइंड में उसके इनकम डिजिट क्या है, उसने क्या सोचा हुआ है कि कितना अर्न करना है, या आपने ये सुना हुआ है, तो डेफिनेटली आप उस पॉइंट को यहाँ पे रिपीट करोगे। मैं सवाल करता हूँ पर्सन से कि आपकी जो नीड है, आपकी जो वांट है, आपकी जो नीड है, आपको क्या लगता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेड इनकम है हमारे किस रैंक पर आपको नज़र आ रही है? क्या लगता है कि आप हमारे किस रैंक पर काम करो तो आप वो इनकम अर्न कर सकते हो? लोग खुद कहते हैं मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर, मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर।
तो दैट्स इट। अब देखें, क्लोजिंग बंदा खुद कह रहा है कि मैं 50,000 से या 1 लाख से करूंगा। आपने अभी तो कुछ तो क्लोजिंग की तरफ ले नहीं गए, बट वो कह रहा है मेरी जो इनकम है वो मैनेजर या सीनियर मैनेजर बनकर मैं वो वाली इनकम अर्न करना चाहता हूँ। आप बोलो ओके ठीक है, गॉट इट। देन मैं बात करता हूँ कि आपको ना, देखिए, टू वेज कन्वर्सेशन का मतलब ये है, आप कोई भी पॉइंट बता रहे हो ना, उस पॉइंट पर आपका, जब आपने फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग ली थी, जब आपने फर्स्ट टाइम जाना था, आपका उस पॉइंट पर क्या रद्द अमल था, आपके क्या प्रोस्पेक्टिव था, वो आपने शेयर करना है। जैसे मैं पर्सन को बताता हूँ कि देखें यहाँ पर ना अच्छी चीज़ ये है, जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये सुन के, कि यहाँ पे ना रैंक की सिक्योरिटी भी होती है और आपकी ग्रोथ की प्रोटेक्शन भी होती है। कंपनी आपकी ग्रोथ को प्रोटेक्ट करती है। हालांकि कुछ कंपनीज में ऐसा होता है, अगर आप इनएक्टिव हो जाते हो, आप काम नहीं करते कुछ वक्त के लिए, तो कंपनी आपके रैंक को गिरा देती है। आप सीनियर मैनेजर हो तो आपको मैनेजर बना दिया जाता है, आप मैनेजर हो तो आपको कंसल्टेंट बना दिया जाता है, यानी रैंक को गिरा दिया जाता है। और आपकी पिछली की गई मेहनत को, आपकी पिछली की गई मेहनत को ज़ाया कर दिया जाता है, यानी आपकी ग्रोथ की प्रोटेक्शन भी नहीं होती। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको ये सब कुछ मिलेगा, ये आपको, आपका रैंक्स भी सिक्योर रहेंगे और ग्रोथ भी प्रोटेक्शन के साथ रहेगी। उसके बाद जो डे टू में हम इंसेंटिव्स के ऊपर बात होती है। अच्छा, मैं यहाँ पर वही बात है कि जैसे मैंने बोला, हर डील कामयाब है अगर वो टू वेज कन्वर्सेशन पर की जा रही है, दोनों तरफ से बात हो रही है। एक तरफ से नहीं कि आप बोले जा रहे हो, सामने वाला सुनी जा रहा है, नहीं। 20% आप बोलो जहाँ पर ज़रूरत पड़े, वो भी आप सवाल करके आंसर लो, और 80% सामने वाले को बोलने दो। आपकी डील एक कामयाब तरीन डील साबित होगी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो यहाँ पे ना इंसेंटिव्स में जब आते हैं हम, तो मैं अक्सर अपने कस्टमर्स को इस तरह से कहता हूँ कि देखें, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, द रीज़न, नॉट ओनली इनकम अपॉर्चुनिटी, इट्स लाइक अ लाइफ स्टाइल अपॉर्चुनिटी। सिर्फ पैसे नहीं कमाए जा सकते, लाइफ स्टाइल कमाया जा सकता है। हाउ कैन पॉसिबल, आई मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट इनकम 40%, इनडायरेक्ट इनकम 5 to 45%। अमेजिंग चीज़ ये है कि कंपनी किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं करती, सबको इक्वली कंपनी ने ट्रीट किया है। कंसल्टेंट से लेके बड़े से बड़े रैंक वालों को, सबको इक्वली ट्रीट किया है कंपनी ने। 40% का डायरेक्ट कमीशन दिया। ये एक बड़ा बेस्ट सेटअप है कंपनी का, किसी का कोई फेवरेटिज्म नहीं है। इनडायरेक्ट इनकम 5 to 45%। अब अगर ये इनकम रखी गई है बेसिकली एफर्ट्स पे, स्ट्रगल पे, हार्ड वर्किंग पे, तो जाहिर सी बात है, अगर कोई कंसल्टेंट से मैनेजर बना तो अपनी मेहनत से बना, अगर कोई मैनेजर से सीनियर मैनेजर बना तो वो भी अपनी मेहनत से बना। तो इस तरह से मैं मतलब बताता हूँ कस्टमर को कि यहाँ पे फेवरेटिज्म नहीं है कंपनी की तरफ से। सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन है कि मेहनत से ही जो अचीव होगा वो मेहनत से ही होगा। इनकम के साथ साथ नेशनल टूर, इंटरनेशनल टूर, कार प्रमोशन, उम्रा पैकेजेस, लकी ड्रॉ, इस तरह के इंसेंटिव्स भी कंपनी प्रोवाइड करती है। सुनने में बहुत अच्छा है, बट इट्स अ वेरी सिंपल, बट इट्स नॉट ईजी। मैं पहले पॉइंट पर ही क्लियर करता हूँ पर्सन को, ताकि वो अपने माइंड में किसी किस्म की कोई मतलब बैड इमेज ना क्रिएट करे। भाई, तो यहाँ पे इंसेंटिव पर आप बता सकते हो कि ये वो इंसेंटिव हैं जो कि इन फ्यूचर आप कंपनी से इनको भी अवेल कर सकते हो। ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है बिजनेस को बूस्ट करने के लिए। कंपनी का भी बिजनेस बूस्ट होता है और आपका अपना भी बिजनेस बूस्ट होता है। इस तरह से आप इसका बता सकते हो। उसके बाद हम आते हैं, लोगों को वेबसाइट परचेजिंग पर इशू आता है। हम आगे एंड पे आपके कुछ 4-5 क्वेश्चंस लेंगे, अभी सेशन पे ध्यान देते हैं। तो हम इसके साथ नेक्स्ट, आप जो एडिशनल अपनी क्लोजिंग में ऐड किया करो कि आपको हमारी तरफ से कुछ ऐसे प्रीमियम कोर्सेज दिए जाते हैं जिसमें आपकी स्किल डेवलपमेंट और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम करवाया जाता है। आप बता सकते हो कि हमारे इस मुल्क में या हमारी सोसाइटी में बहुत कम ऐसे इदारे हैं जहाँ पर स्किल्स और पर्सनालिटी पर काम किया जाता है, बट हमारे यहाँ आपको वो प्रीमियम कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। अगर आप हमारी कंपनी का पार्ट होते हो, अगर आप हमारे सिस्टम का पार्ट होते हो, तो आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हो, आप हमारी जिम्मेदारी होते हो। तो कंपनी आपको इस लेवल के कोर्सेज करवाती है।
फिर फाउंडेशन का प्रोजेक्ट आ जाता है, फाउंडेशन का स्टेप। अच्छा, ये फिर एक ऐसा स्टेप है जिसको आप इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो पर्सन के साथ। जैसे मैं कहता हूँ कि यार, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सुना था ना कि कंपनी ग्रोव फाउंडेशन का प्रोजेक्ट दे रही है, तो मुझे पहले तो इंटरेस्टिंग भी लगा, फिर डाउट भी हुआ। पर्सन आपसे सवाल करेगा कि कैसे, आपको इंटरेस्टिंग तो चलें सीख ठीक है, मुझे भी लगा, लेकिन डाउट कहाँ पर हुआ। मैं कहता हूँ कि मुझे डाउट इस तरह से हुआ था। मेरे माइंड में आया कि कंपनी 40% डायरेक्ट इनकम दे रही है, 5 to 45% इनडायरेक्ट इनकम दे रही है, नेशनल टूर, इंटरनेशनल टूर एंड अलॉट ऑफ इंसेंटिव्स। तो उसके साथ साथ कंपनी ये फाउंडेशन भी दे रही है, तो कंपनी को क्या बच रहा है? अब हालांकि मुझे तो पता है, लेकिन मेरा ये सवाल रिपीट करने से ज़रूरी है, क्योंकि बाद में ये कस्टमर के माइंड में ये बात ज़रूर आती है। जब इतने सारे बेनिफिट्स और इतने सारे इंसेंटिव्स को वो जानता है, मतलब सुनता है, और उसको नहीं पता होता कि ये चीज़ें किस तरह से मैनेज हो रही हैं, तो वो अपने माइंड में एक बैड इमेज बनाना शुरू कर देता है। अपने माइंड में एक बैड इमेज बनाना शुरू कर देता है कि ये मतलब ओवर पेड हो रही है, कंपनी ओवर पेड हो रही है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं कस्टमर को अपनी क्लियर करता हूँ कि जो फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है, ये कंपनी अकेले ऑन नहीं कर रही, इसमें हम सबकी कंट्रीब्यूशन है। जितने लोग ग्लोबे में काम कर रहे हैं, हम सब की तरफ से, हमारी इनकम्स में से 1% कंपनी डिडक्ट करती है इस फाउंडेशन को मेंटेन रखने के लिए, और वो 1% की अमाउंट इस फाउंडेशन में रखी जाती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर मुस्तहिक लोगों की मदद की जाए। तो एक सदका जारिया हम सब की तरफ से इसमें हिस्सा डल जाता है। ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पॉइंट पर आकर अक्सर लोगों को मैंने नेगेटिव होते देखा है कि वो सोचते हैं कि इतना कुछ कैसे कंपनी कर रही है, ओवर पेड है, लालच दी जा रही है। इस चीज़ का अपने मस्ट ख्याल रखें। उसके बाद आता है, मैं कहता हूँ कस्टमर को कि आपने इतने सारे बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और सारी चीज़ें सुन ली, बट क्या फाइनली आप जानना चाहते हो कि वर्किंग क्या करनी है, काम क्या करने एक्साइटेड हो? मैं जिस एक्साइटमेंट और जिस वे ऑफ टॉक से अभी बात कर रहा हूँ, मेरा कस्टमर के साथ भी यही रवैया होता है। तो आप इसको भी, इस टून को भी नोट कर सकते हो, ताकि आप इसको लिटिल बिट कॉपी कर सको, या अपने अंदर की जो एक स्ट्रैटेजी आप उसको निकाल सको, ताकि आप बेस्ट परफॉर्म कर सको। तो मैं इस तरह से ना एक्साइटमेंट बना के, क्योंकि ये दरमियान में आपको थोड़ी सी ब्रेक लेगी, जितनी मैंने डिस्कशन की है ना, ये डिस्कशन तकरीबन 10 to 15 मिनट्स की चली जाती है। आपने कस्टमर को बोर होने से भी बचाना होता है कि वो बोर ना हो, और आपने उसको अपने साथ कनेक्ट रखना होता है। उसके साथ आपने क्वेश्चन आंसरिंग करके अपने साथ कनेक्ट रखना होता है, ताकि वो बोर भी ना हो, और कॉल जितनी मर्जी लेंथी हो जाए, वो एक्साइटमेंट के साथ सुने। तो एक एक्साइटमेंट बनाकर आप वर्किंग का पूछ सकते हो कि जी फाइनली आपको वर्किंग का बताऊं। फिर आपने बताना होता है कि देखिए, किसी भी बिजनेस के अंदर बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम: सेल्स, हायरिंग एंड ट्रेनिंग। और हम भी इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे हैं। अब आपका यहाँ पर क्या रोल होगा, आपको क्या कंपनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कंपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट का एक्सेस देगी। उस वेबसाइट के थ्रू आपका सारा का सारा काम मैनेज होगा। वो आपका अकाउंटेंट वेबसाइट होगी, जिसके ऊपर आपका सारे के सारे मामला मैनेज होंगे, और वह एक ऑफिशियल एक्सेस होगा, एक ऑफिशियल प्रूफ होगा कि आप ग्रोवे ग्लोबल कंपनी का पार्ट। सेकेंडली, कंपनी आपको प्रोडक्ट्स भी डिलीवर करेगी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बिकॉज हमारा यहाँ पर जो मेजरली काम होता है वो कंसल्टिंग का काम होता है। और कंसल्ट हमेशा वही चीज़ की जाती है जो पहले फर्स्टली खुद इस्तेमाल की हो। अगर खुद इस्तेमाल ना की हो, तो उस चीज़ को आगे कंसल्ट करना, आगे प्रेफर करना, उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। आप इस बात से एग्री करते हो? क्वेश्चन के यस, आई एम एग्री। तो इसके साथ आप जो पॉइंट ऐड करोगे, वेट अ मिनट। जी, सो इसके साथ जो आप पॉइंट ऐड करोगे कि आपको वेबसाइट मिलेगी, आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी, उनकी हमने मार्केटिंग करनी होती है थ्रू सोशल मीडिया मार्केट। कंपनी आपको अपनी, यानी उस वेबसाइट के थ्रू कंपनी आपको अपनी प्रोडक्ट्स का भी एक्सेस देती है, और कंपनी आपको अपनी सर्विसेज का भी एक्सेस देती है। हम बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट्स की सेलिंग भी करते हैं, यानी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, और हम यहाँ पे हायरिंग भी करते हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। कंपनी जो आपको वेबसाइट के थ्रू सेकंड एक्सेस प्रोवाइड करेगी, वो होगा सर्विसेज का एक्सेस होगा। और हमारी सर्विसेज क्या है? कंपनी रोजगार देती है, कंपनी अपॉर्चुनिटी देती है। तो वो एक्सेस कंपनी आपको देती है, और आप किसी को भी रिकमेंड करके, किसी को भी प्रेफर करके आप काम कर सकते हो।
फिर आप आसान अल्फाज में समझाने के लिए, आसान अल्फाज में गाइड करने के लिए आप इस तरह से समझा सकते हो कि देखिए, मे बी अभी आपको सुनने में थोड़ा काम डिफिकल्ट लग रहा होगा, आप वो बात बोलोगे जो सामने वाला बोलना चाहता है लेकिन किसी हिचकिचाहट की वजह से नहीं बोल पा रहा। अच्छा, आप बोलोगे कि मे बी आपको काम सुनने में थोड़ा हैक्टिक लग रहा होगा, थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मुझे भी लगा था। आपने क्या किया, रिलेट कर दिया। वो फील फेल्ट फाउंड वाला जो एक फॉर्मूला है ना, आपने उसको रिपीट किया। आपने कहना है कि मुझे भी एज इट इज ही लगा था। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हर वो काम मुश्किल लगता है जिसका नॉलेज ना हो। हर वो काम मुश्किल लगता है जिसका नॉलेज ना हो। हर वो काम आसान हो जाता है जिसका नॉलेज लिया जाता है। तो ये जो काम है ना, ये कोई नया काम नहीं है, हम बचपन से करते आ रहे हैं। हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, जाने अनजाने में हम कंसल्टिंग एंड रिकमेंडेशंस अच्छे से करते आ रहे हैं। वो कैसे, आपके सामने है कि हम अगर कोई अच्छा कपड़ा पहन लें तो हम अपने ग्रुप में, अपने एनवायरनमेंट में, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव में जो लोग तारीफ करते हैं हमारी हमारी हमारे कपड़ों की, हमारे मोबाइल की, हमारे शूज़ की, तो किसी भी हमारी चीज़ की, तो हम ज़रूर बताते हैं फलां बाज़ार, फलां शॉप, फलां दुकान नंबर, फलां दुकानदार से हमने लिया। बताते हैं कि नहीं बताते? तो अब वो जो इंसान है जो आपकी उस चीज़ से इम्प्रेस हुआ है, वो आपके सिर्फ उस दुकान के बारे में बताने से वो इंसान उस तरफ चला गया और आप जैसी चीज़ या आपसे भी बेहतर चीज़ वहां से जाके खरीद ली। उस दुकानदार ने आपको क्या दिया? पर्सन कहेगा मुझे तो कुछ नहीं मिला। आप बताओगे कि सिमिलरली यहाँ पर आपको वो सेम चीज़ करने पर कंपनी 40% का डायरेक्ट कमीशन दे रही है। और आपको यहाँ पर कंसल्टिंग, टू टाइप्स ऑफ कंसल्टिंग है, प्रोडक्ट्स कंसल्टिंग एंड सर्विस कंसल्टिंग। प्रोडक्ट कंसल्टिंग करने में आप प्रोडक्ट सेल करोगे, आपको एक्टिव इनकम रिसीव हो जाएगी। और अगर आप सर्विस सेल करोगे तो उसमें आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। एक तो डेफिनेटली उसमें भी आपको इनकम आएगी, उसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे अपना अगला रैंक अचीव करने के लिए। उसमें आपको आपकी टीम का एक मेंबर मिल जाएगा, आपके नेटवर्क का, आपकी चेन का आपको मेंबर मिल जाएगा जो आपके साथ मिलकर काम करेगा। आप एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर उसको गाइड करोगे, टीच एंड ट्रेन करोगे। स्टार्ट एक पर्सन की टीम, एक पर्सन की चेन से होगा और आप स्टेप बाय स्टेप 101,000 पर्सन की टीम तक अप्रोच कर जाओगे। और फिर आपका इतना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा जिससे आप अपनी मैसिव पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम और ये सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो। फिर आपने खुद क्लियर करना है कस्टमर क्राइटेरिया। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग काम समझ लेते हैं लेकिन उनको फिर ये माइंड में डाउट आता है कि चलें हम काम कर तो लें, हमसे ना हुआ तो, ना कर सके तो, हमें कस्टमर्स ना मिले तो। अपने यहाँ पर उनको ये पॉइंट क्लियर करना है। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप आपने उनसे कहने के देखिए, आपने अप्लाई किया, आपने मुझे अप्रोच किया, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप अकेले इंसान हो जिसको ऑनलाइन काम की ज़रूरत है? आप अकेले इंसान जो जिसका ऑनलाइन में ट्रस्ट है? फिर पर्सन कहेगा नहीं, बहुत सारी दुनिया। आप बताओगे यस ऑफ कोर्स बहुत सारी दुनिया। हमारा काम है, हम डेली बेसिस पे लोगों की डिटेल्स चेक करते हैं। इतने ज़्यादा लोग काम देने वाले नहीं हैं जितने काम लेने वाले। काम देने वाले लोगों की तादाद हमारे पास कम है लेकिन काम लेने वालों की तादाद ज़्यादा है, हमसे मिसमैनेज हो जाता है। यानी कस्टमर रेशो आप बता सकते हो ना, तो हमारे पास इतने ज़्यादा कस्टमर्स हो जाते हैं कि हमसे मिसमैनेज हो जाता है। ये इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है कि यहाँ पर हर एक तीसरे इंसान को ऑनलाइन काम की ज़रूरत है। ऑनलाइन काम की ज़रूरत है। आज आपकी कैटेगरी जो है वो अपॉर्चुनिटी फाइंडर वालों में है, लेकिन आप जैसे हमारी कंपनी का, हमारे सिस्टम का पार्ट बन जाओगे, आपकी कैटेगरी स्विच हो जाएगी और आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर वाली कैटेगरी में आ जाओगे। जैसे वो एक वक्त पे मैं अपॉर्चुनिटी फाइंडर वाली कैटेगरी में ही था, ये थी। आज मैं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर हूँ, आई एम प्राउडली सेइंग। आज मैं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर हूँ। इस तरह से आप भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर बन जाओगे, इस चीज़ का एक्सेस आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आप लिटिल बिट एक्टिव पैसिव इनकम को एलेबोरेट कर सकते हो कि देखिए, सिंपली देखा जाए तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट ही सेल हो रहा है। लोग अक्सर पूछ लेते हैं ना कि जी जो सर्विस है, सर्विस का क्या मतलब है, सर्विस कैसे सेल हो जाती है, सर्विस से जो इनकम आती है वो कैसे हलाल होती है? मुझे अक्सर ये सवाल आ जाता है, लेकिन शायद आता है नहीं, लेकिन नॉलेज में फिर भी आपके होना चाहिए। आप उनको बता सकते हो कि देखें, बेसिकली कोई भी बिजनेस है ना, उसका पर्सपेक्टिव है सेल करना, बेचना। कस्टमर का काम है खरीदना।
और हर तरफ चीज़ें ऐसी चल रही हैं। हमारा जो बेसिकली जो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल करना एंड सर्विस को सेल करना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोडक्ट ही सेल हो रहा है। सर्विस सेल होने में अगर कोई कस्टमर काम करना चाहता है, कोई इंसान वर्किंग करना चाहता है, उसके लिए कंपनी ने ऑफिशियली बंडल्स बनाए हुए हैं। अब वो बंडल्स 12,500, 25,000, 50,000, 1 लाख का बंडल है। उसमें से कोई भी बंडल कस्टमर चूज कर ले, उसको वेबसाइट भी मिल जाती है काम करने के लिए, वर्किंग एक्सेस के लिए, और उसको उसकी प्राइस के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। उस पर्सन जो एक्चुअल पे करना होता है एक फिक्स बंडल, क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट है, फिक्स बंडल कंपनी की रिक्वायरमेंट है, वो जो एक्चुअली पे करता है वो तो होती है प्रोडक्ट्स की अमाउंट, और जो वेबसाइट है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस है। कंपनी क्या कह रही है, वेबसाइट भी ले लो, प्रोडक्ट्स भी ले लो, प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करो, इस्तेमाल के बाद आगे कंसल्टिंग करके इनकम जनरेट करो। होता ऐसे ही है, सारे बिजनेसेस ऐसे ही चलते हैं, राइट। तो आप इसको इस तरह से एलेबोरेट करोगे, आसानी हो जाएगी कस्टमर को समझने में भी और करने में भी। वीकली पे आउट्स आप डिस्कस करो कि वीकली इनकम अर्न करने की अपॉर्चुनिटी है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, आप खुद ये सवाल किया करें, क्योंकि देखिए आपको शार्पली खुद जो है वो इन पॉइंट्स को रिपीट करना होता है। सिर्फ आप पर्सन से क्वेश्चनिंग इस तरह से करो, जो आपको रैंक्स बताएगा कैसे थे, ठीक है, ओके, यानी इस तरह से आप सिर्फ ओके ओके करते जाओगे तो चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। जब चीज़ें अधूरी रहेंगी तो कस्टमर के माइंड में डाउट्स एंड कन्फ्यूजन रह जाते हैं। कुछ लोग शर्म के मारे या इंट्रोवर्ट होते हैं तो वो खुद बोल नहीं पाते। तो आपको इतना एक्सपर्ट बनना होगा कि ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, बात करते हुए, आप सामने वाले के माइंड को रीड कर लो, और आप इतने अच्छे से उसको रिस्पॉन्ड कर सको कि जो उसकी बात उसके मुंह में है, जो बात उसके मुंह में है वो आप उसके बोलने से पहले ही बोल दो। वो खुद शॉक हो जाए कि यार ये तो माइंड हैकर है, ये तो दिमाग पढ़ रहा है। इतना स्मार्टली आपको होना पड़ेगा। निदा मैम, बेसिकली फॉर्मूला है फील फेल्ट एंड फाउंड वाला, एंड पे इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि उसके बाद आता है हमारा ये जो कॉमन ऑब्जेक्शन होता है, स्कैम से रिलेटेड डाउट होता है। आप खुद इसको रिपीट कर दिया करो, खुद आप इसको बोल दिया करो कि क्या आपको ट्रस्ट इशू है, क्या आपको डाउट है, या आप सवाल करो पर्सन से कि क्या आपको किसी किस्म का ट्रस्ट इशू है, क्या आपको किसी किस्म का स्कैम का डर है। पर्सन कहे ना, नहीं नहीं, मुझे स्कैम का डर नहीं है। आप बोलो क्यों नहीं है, होना चाहिए आपको। आप बोलो क्यों नहीं है, होना चाहिए। तो पर्सन थोड़ा शॉक होगा, वो कहेगा मुझे क्यों होना चाहिए। आप ये सवाल करो कि आपने अब तक मुझसे कोई स्कैम ऑथेंटिकेशन प्रूफ तो मांगा नहीं, या कंपनी ऑथेंटिक होने का या लीगली प्रूफ तो आपने अभी तक मुझसे मांगा नहीं। तो यही मेन रीजंस होते हैं जिनकी वजह से मोस्टली पाकिस्तानी अवाम के साथ स्कैम हो जाता है, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। मेजरली रीजन ये होता है। तो आपको अगर तो नहीं है, वेल एंड गुड, लेकिन मैं फिर भी आपको टेक्निकली इसका आंसर कर देता हूँ ताकि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आपको अगर डाउट नहीं है ना, जो आपने कल को हमारे साथ काम करना है, आपके आने वाले कस्टमर्स को ये डाउट मेजर होगा। आपके पास अगर उसका नॉलेज होगा, आपके पास अगर एक तरीका होगा बात कन्वे करने का, तो डेफिनेटली आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकोगे। देखिए वही बात है कि परचेजिंग बताने पे जो डाउट्स आते हैं उसको हम किस तरह से क्लियर करेंगे ना। माइंड सेट क्लियर करना तो आपकी अपनी एफर्ट है, आपकी अपनी स्किल है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही यही है ना। अगर आप खुद माइंडसेट क्लियर नहीं कर सकते तो फिर आप एफर्ट ही नहीं कर पा रहे, तो ये चीज़ ज़रूरी है। खैर, हम बात कर रहे थे स्कैम के ऊपर, तो आप उस पर्सन को बोलोगे कि देखिए स्कैम हमेशा वहां पर होता है जहां पर इंडिविजुअल पेमेंट मेथड इस्तेमाल किया जा रहा हो, जहां पर आपको पता ना हो कि आपकी पेमेंट किधर जानी है। एक ऐसे नाम पर पेमेंट जा रही है जिस नाम का ना आपको पता है, ना आप उसकी आइडेंटिटी जानते हो, ना आपके पास कोई प्रूफ है। तो वहां पर तो डाउट किया जा सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ, हमारी कंपनी में, हमारे सिस्टम में इस तरह से चीज़ें डिज़ाइन है, यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन को अलाउ ही नहीं है। आप अपना बता सकते हो, आपका जो भी रैंक है, आप बताओ कि मैं एज अ कंसल्टेंट हूँ, मैं एज अ मैनेजर हूँ, एज अ सीनियर मैनेजर, एज अ डायरेक्टर हूँ, मेरा इतना बड़ा रैंक है, मेरी एक अच्छी खासी आइडेंटिटी है, बट मुझे भी अलाउड नहीं है। अगर मैं कंपनी के रूल्स के खिलाफ वर्जी करूंगा तो मेरे खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर किसी भी थर्ड पर्सन को अलाउ ही नहीं है
कस्टमर का डायरेक्शन जो पेमेंट से रिलेटेड है वो डायरेक्ट कंपनी के साथ है। बेशक कोई प्रोडक्ट बायर कस्टमर है या बेशक कोई सर्विस बायर कस्टमर है, कस्टमर ने डायरेक्टली पेमेंट करनी होती है कंपनी को। कंपनी कस्टमर का जो ऑर्डर है वो कस्टमर के यहाँ डिलीवर कर देती है, आपकी इनकम आपको रिसीव हो जाती है आपकी वेबसाइट के थ्रू। सिंपल, कोई झमेले वाली बात है ही नहीं, कोई उसमें कोई दूसरी तीसरी बात है ही नहीं। डायरेक्टली कस्टमर का कनेक्शन कंपनी के साथ। इस तरह से कस्टमर भी सेटिस्फाइड होता है कि अब तक जिस कंपनी को मैंने स्टडी की, जिस कंपनी को एक्सप्लोर किया, मेरा कनेक्शन डायरेक्ट उस कंपनी के साथ है, किसी थर्ड पर्सन के ऊपर डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो आपके कंसल्टेंट्स हैं, हम तो आपके गाइडर्स हैं। पेमेंट का कनेक्शन आपका हमारे साथ है ही नहीं, हमें पे करना हमारी कंपनी करती है। और फिर आप एक टेक्निकल पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हो, आप उस पर्सन से पूछ सकते हो क्या आपका बैंक अकाउंट है। मेजरली लोगों का होता है, अगर कोई के नहीं होता तो आप उससे पूछो। अच्छा, इतना तो आपको पता ही होगा ना कि जब बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाएं तो बैंक्स वाले वेरिफिकेशन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं। बात को समझ आ रही है ना आप सबको? एवरीवन, आप सबको समझ आ रही है ना? बिल्कुल, मैं 25 और 50K की क्लोजिंग कैसे की जाती है इस पे मैं बिल्कुल बात करूंगा। अच्छा जी, क्लियर है यहाँ तक? परफेक्ट। तो मैं बात कर रहा था कि आपने उस पर्सन को टेक्निकल आंसर देने हैं कि एक नॉर्मल इंसान जब बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाता है, बैंक वाले उसकी भी वेरिफिकेशन करते हैं, उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन को चेक करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब एक कंपनी रजिस्टर होने जा रही है, इस कंपनी में हर दिन डेली बेसिस पे लाखों में पेमेंट्स जानी है, लाखों में आनी है, आपको क्या लगता है कि क्या बैंक्स वाले उसकी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे? क्या बैंक्स वाले उसको चेक नहीं करेंगे? तो इस तरह से आप बोलोगे, उसका माइंड क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर मेरी पेमेंट फंसने का कोई चांस है ही नहीं। आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपको डाउट है ना आपकी पेमेंट किधर उधर हो जाएगी, देखिए आपने हमारा यूबीएल का अकाउंट है, तो आपको अगर पेमेंट इधर उधर होती है, आप यूबीएल की ब्रांच पे जाके सिर्फ हमारा अकाउंट नंबर बता दोगे तो हमारी सारी डिटेल्स आपके सामने रख देंगे, इवन हमारी करंट लोकेशन भी बता देंगे। यूबीएल वालों के साथ तो सारे, उनके पास तो सारी की सारी डिटेल्स है हमारी कंपनी की। जो मोस्टली लोग पूछते हैं कि पेमेंट कैसे रिसीव होगी, आप बताएं कि कंपनी बैंक अकाउंट से ही रिसीव होगी, कंपनी बेचती है, हम नहीं बेचते। आपका कनेक्शन डायरेक्ट कंपनी के साथ है, हम आपके कंसल्टेंट्स हैं। राइट, तो टेक्निकल आंसर इस तरह से आप देकर और कंफर्म कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो स्कैम के जो डाउट इशू होता है। अच्छा, अब हम आते हैं फाइनल पॉइंट पे, डिस्कस स्टार्टअप कंपनी रिक्वायरमेंट्स और डिस्कस वाई इंपॉर्टेंट बाइंग बंडल, बंडल सिलेक्शन, और ट्राई ये करना कि बड़ी सेल करना। अब यहाँ पर आ जाता है आपका मेन स्टेप, सारी की सारी डीलिंग का निचोड़ यहाँ पर आ जाता है। अगर आप यहाँ पर डगमगा गए, यहाँ पर कॉन्फिडेंस लूज कर गए, अगर आप यहाँ पर सोचने पड़ गए, यहाँ पर अगर आप नर्वस हो गए, बस फिर सब कुछ खत्म है। पिछली सारी सारी की हुई मेहनत खत्म हो जाएगी। अब बिगनर्स को ये टाइम फेस करना पड़ेगा। वो एक्सपेक्ट ना करें कि मेरा एक सेशन लेकर आप बिल्कुल उस्ताद बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे, ऐसा हरगिज नहीं है। एवरी बिगिनर बी प्रिपेयर्ड फॉर द फेसिंग 100 रिजेक्शंस, मिनिमम 100 रिजेक्शंस विद कंसिस्टेंसी। ये 100 एक साल में नहीं फेस करनी, ये 100 एक मंथ में फेस करनी है। एवरी बिगिनर वो प्रिपेयर रहे, क्योंकि उसने अगर 100, मैं 100 बहुत बड़ी मैंने एक रेशो बता दी है, अगर वो इस माइंडसेट को फिक्स कर ले कि मुझे 100 रिजेक्शंस को फेस करना है, तो वो 10 रिजेक्शंस तक ही रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर लेगा। अगर वो लर्नर है, अगर उसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, 10 रिजेक्शंस तक ही वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर लेगा। 10 रिजेक्शंस तक वो 2-3 सेल्स निकाल चुका होगा, कि 10 सेल्स फेस करते करते आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाती है, अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हो काफ़ी हद तक। अच्छा, तो आपने सिंपली पर्सन को कहना होता है कि अब हम बात करते हैं फाइनल ऑप्शन के ऊपर, स्टार्टअप के ऊपर। स्टार्टअप क्राइटेरिया क्या है? देखिए, सबसे पहली लाइन आपने ये कहनी है कि नथिंग इज फ्री, फ्री का कुछ भी नहीं होता। अब कंपनी आपको डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। आपने देख लिया कि हर रैंक के ऊपर इतनी एवरेज इनकम अर्न की जा रही है। अब आपको कंपनी का पार्ट बनना है, और पार्ट बनने के लिए कंपनी की कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं। आप उनमें से किसी को भी चूज कर सकते हो। मैं सिर्फ उन रिक्वायरमेंट्स ऑप्शंस को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, प्लस अपनी सजेशन दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा
प्लस अपनी सजेशन दूंगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो सोल्यूशन भी दूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो सोल्यूशन भी दूंगा। देन यू विल डिसाइड मस्ट कि आप किस बंडल को चूज़ करोगे, किस पैकेज को चूज़ करोगे। सबसे पहले आप डिस्कस करो व्हाई इंपॉर्टेंट बाइंग बंडल, क्योंकि बंडल्स को डायरेक्टली आप डिस्कस करने लग जाते हो, कस्टमर दिमाग में पहले ही सोच बैठा होता है कि मुझे तो बाय नहीं करना, क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, क्यों इलाबोरेट कर रहे हो, क्योंकि उसने जब सुना कि मुझे ये पे करना है इनमें से किसी एक ऑप्शन को, बस उसका माइंड वहीं पे स्टक हो गया। जब तक आप उसको उसकी वैल्यू क्लियर नहीं करोगे कि वाई इंपॉर्टेंट बाइंग बंडल, तो तब तक वो पर्सन नहीं आगे की बात सुनेगा, आगे की बात में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो आपका क्लियर करना जरूरी है। आप उसको बताओगे कि देखें, जहां पर भी आप अपनी नीड्स को पूरा करते हो वहां पर आपको कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स फर्स्टली फुलफिल करनी पड़ती है। आप उसकी नीड को रिपीट कर सकते हो, आप उसको कह सकते हो, आपने मुझे डे वन में कहा था कि जी आप मंथली 50,000 कमाना चाहते हो, फिर इस वजह से आप काम करना चाहते हो, आपकी ज़रूरत है, आपकी नीड है। आप मंथली 50,000 अर्न करना चाहते हो, जी आपकी नीड है, दैट्स वाई आप रीज़न, इस रीज़न की वजह से आप काम करना चाहते हो। तो आपकी लाइफ में आपने और भी अपनी बहुत सारी नीड्स को पूरा किया होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टडी की होगी, आपने मोबाइल लिया होगा, अच्छा मोबाइल लिया होगा, अपनी कोई ना कोई ज़रूरत की चीज़ ली होगी, अपनी नीड को पूरा किया होगा ना। तो आपने उस अपनी नीड को किस तरह से कंप्लीट किया, आपने अपनी उस नीड को किस तरह से पूरा किया। डेफिनेटली पर्सन कहेगा मैंने पे करके पूरा किया। मोबाइल खरीदने गए, पहले मोबाइल, पहले पैसे दिए फिर मोबाइल लिया। मोबाइल वाले को जाकर ये नहीं किया, कहा कि मोबाइल मेरी ज़रूरत है, मोबाइल मेरी नीड है, मुझे मोबाइल दे दें। नहीं, आप जब माइंड सेट क्लियर नहीं करोगे, आप उनको वैल्यूज़ नहीं क्लियर करोगे, तो डेफिनेटली ऐसे रिस्पॉन्स आएगा। तो आप उनको बताओगे कि आप जहाँ से अपनी नीड को पूरा करना चाहते हो वहाँ पर आपको कोई ना कोई रिक्वायरमेंट ज़रूर फुलफिल करनी होती है। आपने स्टडी कंप्लीट की, एडमिशन फीसेस पे की है, सेमेस्टर फीसेस पे की, अपनी डिग्री कंप्लीट की है, 8-10 लाख रुपए डिग्री पे लगाया है। तो वो जो आपने 8-10 लाख लगाया है वो रिक्वायरमेंट थी। बदले में आपकी ज़रूरत क्या पूरी हुई है, आप ग्रेजुएटेड हो गए हो, आपको पढ़ाई मिल गई, आपको स्टडी मिल गई है, या आपकी ज़रूरत थी जो पूरी हुई है। ज़रूरत पूरी करने में आपको रिक्वायरमेंट पहले पूरी करनी पड़ती है, फर्स्ट स्टेप ही रिक्वायरमेंट का होता है, और ये हर तरफ होता है, ये हर तरफ होता है। कहीं पर ऐसा नहीं होता कि आप पहले अपनी ज़रूरत पूरी कर लो, बाद में जाकर फिर आप रिक्वायरमेंट को पूरा करो, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। कंपनी मल्टीपल बंडल्स आपको दे रही है, 12,500, 25,000, 50,000 एंड 1 लाख के बेसिक 4 बंडल्स आपको कंपनी दे रही है। इनमें से आप किसी भी बंडल को चूज कर सकते हो। अब बंडल सिलेक्शन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका आज का लिया हुआ डिसीजन आपका कल बनाएगा, और ये डिसीजन आपको वन टाइम एंड फर्स्ट टाइम चूज करना है, फर्स्ट टाइम एंड वन टाइम आपने सेलेक्ट करना है। तो इसलिए ये डिसीजन ही आपकी अगली जर्नी डिसाइड करेगा कि कैसा होगा। हमारे पास यहाँ पे स्लो मोड है, हमारे पास फास्ट मोड है। मैं आपको सिर्फ ये थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, आपको एक्सप्लोर करूंगा, आप खुद उसमें से चूज कर लेना कि आपके लिए कौन सा बंडल बेटर है। मैं थोड़ा ना तेजी में बात कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम शॉर्ट है, समझ आ रही है ना, आप सबको समझ आ रही है ना। मेरे वॉइस नोट्स भी हैं रिकॉर्डेड, मेरे एक बाकायदा कस्टमर के साथ बात करते हुए मेरे वॉइस नोट्स भी रिकॉर्डेड हैं, और इन की पॉइंट्स की पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। मैं डायरेक्टर ग्रुप में शेयर कर दूंगा अगेन से। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे कि आपने पैकेजेस को किस तरह से एक्सप्लेन करना है। आपने बताना है कि देखें, फर्स्ट पैकेज हमारा 12,500 का, जिसमें आपको कंपनी वेबसाइट का एक्सेस देती है, आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं, आपको 180 पॉइंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स के थ्रू आपने अपनी इनकम को बढ़ाना है, अपने रैंक्स को अचीव करना है, अपने जो अचीवमेंट्स हैं उनको आपने बढ़ाना है। पॉइंट्स का रोल ये है। फिर आपको कंसल्टेंट का रैंक मिलता है, आपको एवरेज इनकम एज अ कंसल्टेंट 20 to 30,000 अर्न करने को मिलती है। और इसके साथ आपको जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे वो कंपनी के बने बनाए बंडल में से मिलेंगे। आपके पास चॉइस नहीं होगी 12,500 के बंडल से स्टार्ट करने की। और अगर आप 180 पॉइंट से स्टार्टअप करते हो, आपको मैनेजर बनने में 2 से 3 मंथ की जर्नी फेस करने को मिल सकती है, 2 से 3 मंथ की स्ट्रगल आपको फेस करने को मिल सकती है। अगर आप एज अ कंसल्टेंट स्टार्ट करोगे तो आपको 2 से 3 मंथ की
ऐसी स्ट्रगल फेस करने को मिलेगी कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपनी एक जेन्युइन आइडेंटिटी एज अ मैनेजर बनने के लिए 2 से 3 मंथ का क्राइटेरिया आपको फेस करने को मिल सकता है। दूसरा आपके पास बंडल आता है 25,000 का, जिस पर आपको वेबसाइट भी मिलती है, आपको प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट्स लेने में आपके पास चॉइस आ जाएगी, कंपनी आपको चॉइस दे देती है कि आप अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो जो आप मंगवाना चाहो। फिर आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं वो 360 पॉइंट्स होते हैं, रिमेनिंग 640 पॉइंट्स आपके रह जाते हैं। अब 360 पॉइंट्स के बेनिफिट ये है कि रिमेनिंग 640 पॉइंट्स कंप्लीट करने में आपको 1 से 1.5 मंथ की जर्नी फेस करने को मिल सकती है। बंडल हाई, टाइम पीरियड कम। पैसा रिकवर किया जा सकता है, टाइम रिकवर नहीं हो किया जा सकता। तो इस तरह से आप ये लाइन्स ऐड करके क्लैरिटी दे सकते हो पर्सन को। फिर आप बता सकते हो कि 25,000 वाले बंडल पर भी रैंक एज इट इज कंसल्टेंट का ही रहेगा, सिर्फ पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे, जिसका बेनिफिट ये होगा कि 25,000 वाले बंडल से आपकी 1 से 1.5 मंथ की जो एफर्ट है ना, जो स्ट्रगल है, वो कम हो जाएगी। ये उसका फायदा है आपको। फिर आ जाता है हमारा मैनेजर रैंक। अब आप मैनेजर रैंक का बता सकते हो कि 50K का बंडल, उस पर डायरेक्टली एज अ मैनेजर आप स्टार्ट करते हो। कंपनी की तरफ से आपको वेबसाइट भी मिलती है, प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं अपनी मर्जी की। 1000 पॉइंट्स का बिजनेस वॉल्यूम कंपनी आपको डायरेक्टली दे देती है और आपका काम स्टार्ट हो जाता है। आप बता सकते हो कि यहाँ पर देखिए कंपनी आपको पुश कर रही है, कंपनी आपको जेन्युइन ग्रोथ करवाना चाहती है। एग्जाम्पल, 25,000 के बंडल से 360 पॉइंट्स मिल रहे हैं। बनता तो ये था कि 25 प्लस 25 50 बन गया ना, तो 360 प्लस 360 कितने होने चाहिए थे? 720, 720 पॉइंट्स बनते थे ना 360 के। बट कंपनी ने आपको पुश किया तो 80 पॉइंट्स का बोनस दे दिया आपको, 280 पॉइंट्स कंपनी ने अपनी जेब से दे दिया आपको। आप एक अच्छे रैंक, एक अच्छे पैकेज से स्टार्टअप कर रहे हो, कंपनी आपको रिस्पेक्ट दे रही है। आप इस तरह से जब एक्सप्लेन करोगे तो डेफिनेटली पर्सन को ये फील होगा, उसको खुशी महसूस होगी कि यार कंपनी इतना कुछ, इतनी हेल्प कर रही है, इतना कुछ दे रही है। तो आप बताओगे कि 50K के बंडल पे आपको डायरेक्टली मैनेजर। अब आपको जो 3 मंथ की देखें, आपने अगर अगर मैनेजर आप चूज करोगे, एज 50K का बंडल चूज करोगे, आपने अपनी मिनिमम 3 मंथ का टाइम बचा लिया। 3 मंथ का वक्त आपने बचा लिया और आपने डे 1 से ही एज अ मैनेजर जर्नी अपनी शुरू की, एज अ मैनेजर स्टार्ट किया। और आपको जो 3 मंथ की स्ट्रगल थी अब वो नहीं करनी पड़ेगी। डे 1 से ही आप एक्टिव इनकम 40%, पैसिव इनकम 5% अर्न करने के लिए एलिजिबल हो। डे 1 से एवरेज इनकम 40 to 50,000 अर्न करने का मौका आपको दिया जा रहा है। डे 1 से ही आप 50,000 तक इनकम अर्न कर सकते हो। इस चीज़ का कंपनी आपको एक्सेस दे रही है। और मैनेजर को एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनाया जाता है जिसमें ऑलरेडी मैनेजर्स एंड अबव हैं। और उस कम्युनिटी के अंदर जब आप ऐसे इन्वायरमेंट का पार्ट होते हो, ऐसे ऐसी कम्युनिटी का पार्ट होते हो जहाँ पर लोग ग्रोथ माइंडेड हैं, लोग आगे का सोचते हैं, देन ऑटोमेटिकली आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि अगर आप 5 बुरे लोगों में रहते हो, छठे बुरे आप बन जाते हो। आप 5 अच्छे लोगों में रहते हो तो छठे अच्छे आप भी बन जाते हो। जब एक ऐसी सोबत, एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद हमारा प्रो प्रीमियम रैंक सीनियर मैनेजर, 1 लाख का बंडल उसके लिए रिक्वायर्ड है। प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं, अपनी मर्जी की वेबसाइट भी मिलती है और कंपनी डायरेक्ट 2000 पॉइंट्स दे देती है। ना कंसल्टेंट की एफर्ट, ना कंसल्टेंट वाली स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ना मैनेजर वाली कंसल्टेंट स्ट्रगल करनी पड़ेगी। डायरेक्टली सीनियर मैनेजर से काम स्टार्ट होगा और सीनियर मैनेजर पे एवरेज इनकम 50 to 1 लाख तक अर्न की जा सकती है। पैसिव इनकम 10%, पैसिव इनकम 10%। आप अगर जम के 1 मंथ अच्छे से काम करते हो और सेकंड मंथ आप अपनी लीडरशिप पे काम करते हो, अपनी टीम को स्ट्रांग करते हो, तो विद इन 2 to 3 मंथ्स आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हो। कैन यू इमेजिन? विद इन 2 to 3 मंथ्स आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हो। इस तरह से आप जब अपने बंडल्स की, अपने रैंक्स की वैल्यूज को क्लियर करोगे तो डेफिनेटली 5 लाख वाले बंडल की भी सेल आएगी, क्यों नहीं आएगी। आपको उस तरह से दिखाना तो आना चाहिए ना, प्रेजेंटेशन तो देनी आनी चाहिए ना। प्रेजेंटेशन वो वाहिद स्किल है, मट्टी को सोना, सोने को मट्टी बना देती। दिखाना आना चाहिए। दिखाने दिखाने में फ़र्क है। कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारी टीम में, हमारे सिस्टम में, 5 मिनट बात करके 5 लाख की सेल डन कर लेते हैं। ऐसे लोग भी हैं 50-50 मिनट बात करके और 50,000 की सेल डन नहीं हो पाती।
तो डिपेंड करता है, प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो इस तरह से जब आप बंडल्स को एक्सप्लेन कर दोगे, अब आप आ जाओगे फाइनल पॉइंट, आप कहोगे कि देखिए, डिसीजन इट्स टोटली अप टू यू। कोई प्रेशर नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं किया जा रहा। यस, मार्केटिंग प्लान दिखाने के बाद आपने ये चीजें डिस्कस करनी है। आपने कहना है कि कोई आपको फोर्स नहीं किया जा रहा, कोई आपको इंसिस्ट नहीं किया जा रहा। आपने फुली अपने अपने बिहाफ पर डिसीजन लेना है। लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं अपनी सजेशन बंडल बाय करने में, बंडल सेलेक्ट करने में अपनी सजेशन ऐड कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। इस डिसीजन के बाद आपकी अगली जर्नी डिसाइड करेगी आप कितने वक्त में किस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, मुझे पता है कि मैंने आपको आगे किस तरह से लेकर जाना है। आपकी यहाँ पर लिए हुए डिसीजन और स्टेप के बेस पर मैं आपकी अगली जर्नी प्लान कर सकूंगा। जिस तरह से मैंने आपको अब तक मेंटोर किया, आफ्टर क्वालिफाई दिस अपॉर्चुनिटी आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए, तो आपके बंडल सिलेक्शन की बेस पर मैं आपकी अगली जर्नी प्लान कर पाऊंगा कि मैंने नेक्स्ट अब आपके लिए क्या प्लान करना है, आपको कहाँ से कहाँ तक पहुंचाना है। तो इसलिए अगर आप कहते हो तो मैं अपनी सजेशन थोड़ी सी इसमें ऐड कर दूं। पूछना है, खुद नहीं। आप खुद बोलोगे तो फिर इससे ऐसा फील होगा कि आप चाहते हो कि वो फलां इस बंडल पे फिरे, आप चाहते हो कि वो 50,000 से शुरू करे, आप चाहते हो। ये जो चाहता है ये आपने शो नहीं करी। अच्छा, अब आपने सजेशन टाइम आपने बताना है कि जी डिसीजन वन टाइम का है, फर्स्ट टाइम का है। मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो अच्छा स्टार्टअप ले सकते थे, जो अच्छा स्टेप ले सकते थे, बट उन्होंने लो प्राइस को, लो बजट को चूज किया और स्टार्ट किया। बाद में उनके रिव्यूज ये थे कि सर काश हम थोड़ा हाई बजट चूज कर लेते, आज वक्त भी हमारा बच जाता और ग्रोथ भी ज्यादा होती। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप काश का वर्ड यूज करो। आपको अपने डिसीजन पे इन द फ्यूचर प्राउड होना चाहिए, रिग्रेट नहीं। जब आप ये बोलोगे, पर्सन थोड़ा चौकस हो जाएगा और वो आपकी बात पे ध्यान से और भी ज्यादा सुनेगा। फिर आप बोलोगे कि अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे बताओ, यानी आप अपनी सजेशन इस तरह से दोगे कि आई विल रिकमेंड यू एट लीस्ट मिनिमम मैनेजर एंड मैक्सिमम सीनियर मैनेजर मस्ट आप स्टेप लो, ज्वाइनिंग आप इस बंडल और इस रैंक के थ्रू लो। इट्स माय सजेशन। अगर आप जनरली अपनी उन नीड्स को, अपने उन बॉन्ड्स को, अपने उन ड्रीम्स को एज अर्ली कंप्लीट करना चाहते हो तो इन बंडल्स के अकॉर्डिंग, इन रैंक्स के मुताबिक आप स्टार्टअप करो। ये आपकी सजेशन होगी। बस अब आपने कहना है कि ये मेरी सजेशन है, मैंने कहा नहीं है। अब आप बताएं आपका क्या माइंडसेट है। देखिए, अगर आपने इस तरह से प्रेजेंटेशन दे दी होती है ना, तो मोस्टली लोग दोनों में से एक को चूज कर लेते हैं। दोनों में से एक को चूज कर लेते हैं। अगर कस्टमर मैनेजर को चूज करता है, अगर कस्टमर मैनेजर को चूज करता है, अब आपने यहाँ पर अगेन से ये सवाल करना है कि आपने मैनेजर क्यों चूज किया। मैनेजर के बेनिफिट्स को देखते हुए या अपने बजट को देखते हुए। आपने मैनेजर को क्यों चूज किया है, मैनेजर का बजट देखकर या मैनेजर के बेनिफिट्स देखकर। अगर कस्टमर कहे कि मेरा बजट नहीं है, मोस्टली लोग तो ये कह देते हैं कि बजट नहीं, क्योंकि बेनिफिट्स देखें तो फिर वो जाहिर सी बात है बेनिफिट्स पे सिलेक्शन करते तो वो सीनियर मैनेजर की डायरेक्ट करते। लेकिन बजट से कर रहे हैं तो आपने ये कहना है कि देखो यार, आई कैन अंडरस्टैंड बजट प्रॉब्लम होगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड मनी रिकवरी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, टाइम रिकवरी पॉसिबिलिटी नहीं है। इट्स माई पर्सनल सजेशन, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। आज वो लोग यहाँ पर मैक्सिमम बहुत, यानी अच्छे से कामयाब हैं जिन लोगों ने अपना वक्त बचाया, पैसा नहीं। मैं नहीं कहता कि आपके पास पैसे हैं तो आप बचा रहे हो, बट द थिंग इज कि अगर आप मैनेजर को अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप सीनियर मैनेजर भी अफोर्ड कर सकते हो। ट्रस्ट मी, जब आप ये कहोगे ट्रस्ट मी, आप सीनियर मैनेजर भी अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप उसके लिए अरेंजमेंट करके अपनी वो अपना जो बजट है उसको आप क्लियर कर लो तो। अगर आपके माइंड में ये है कि यार 1 लाख की अमाउंट है, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, या मैं तो अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, या मेरे पास अभी ऑलरेडी कोई जॉब नहीं है, या आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा है कि यार मैं 1 लाख अरेंज तो कर लूँ, बट हाउ आई कैन रिकवर द अमाउंट, मैं ये अमाउंट रिकवर कैसे करूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई एम द कंसल्टेंट एंड आई एम द प्रॉब्लम सॉल्वर। मेरा फर्स्ट कॉल से लेके अब तक आपके साथ कनेक्शन रहा, विदाउट एनी चार्जेस। मैंने आपको इतना अच्छा मेंटोर किया, इतना अच्छा गाइड किया। सोचो जब आप हमारे सिस्टम का पार्ट हो गए तो फिर कितना अच्छा आपको टीचर ट्रेन किया जाएगा, आप इमेजिन करो।
ये चीज़ जब आप इमेजिन करवाओगे, पर्सन कहेगा यस यार ये मेरी हेल्प कर सकते हैं, फिर आपने कहना कि यार अगर आप अरेंज कर सकते हो तो आई विल हाईली सजेस्ट यू। देखिए यहाँ पर भी आप सजेशन देनी है आपने, ये नहीं लगना चाहिए कि आप चाहते हो कि वो बंडल से स्टार्ट करे, ये लगना चाहिए कि वो खुद उस बंडल को चूज करे। आपने कहना कि यार मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर आप अरेंज कर सकते हो तो यू कैन अरेंज द मनी मस्ट। और 1 लाख का बंडल है, आई विल रिकमेंड यू मिनिमम आप मिनिमम 3 वीक्स, सॉरी 3 वीक्स कह रहा हूँ, मिनिमम 3 मंथ्स एंड मैक्सिमम 4 मंथ्स के ड्यूरेशन पर आप इस अमाउंट को अरेंज कर सकते हो। इस ड्यूरेशन के अंदर आप अपनी अमाउंट को रिकवर कैसे करोगे, मैं आपको पर्सनली प्लानिंग प्लस पर्सनल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। यानी प्लान भी दूंगा और पर्सनल सपोर्ट भी आपको दूंगा। आपको जो स्टार्टिंग के कस्टमर्स होंगे, स्टार्टिंग की जो आपकी डील्स होंगी, उनको क्लोज करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। उस तब तक हेल्प करूंगा जब तक आप अपनी अमाउंट रिकवर नहीं कर लेते। और रिकवरी में ड्यूरिंग जो रिकवरी की ड्यूरिंग होगी उसमें आप एक तो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी देख लोगे, काफ़ी कुछ सीखोगे भी सही, और डेफिनेटली आप एज अर्ली इनकम भी जनरेट करने लग जाओगे, अर्निंग भी करने लग जाओगे। तो ये होगा कि आप जल्द से जल्द अपनी अमाउंट रिकवर कर सकते हो। फिर आपने ना उस पे फिर आपने उस पे इस तरह से क्लियर करना होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार ये क्यों इतना मतलब इतना सपोर्ट और इतना चीज़ें क्यों की जा रही हैं। तो आपने उनको बताया कि देखिए ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने कंपनी को बाद में देखा, आपने मुझे पहले देखा। यानी कि आप ये जो पॉइंट है ना, ये हर बंडल पे यूज कर सकते हो। कोशिश ये करें 12,500 वाले बंडल की जो क्लोजिंग है ना, ये छोड़ दे, ये करें ही नहीं। अनटिल अनलेस अगर पर्सन वेस्ट हो रहा है फिर कर लें, अदरवाइज आप इसकी कोशिश तक ना करें 12,500 वाले की। बिकॉज आप सिर्फ 4,000 के प्रॉफिट के लिए 3 दिन सर खपाते हो, पूरा हफ्ता सर खपाओगे, सारी जिंदगी सर खपाओगे। तो ये आपको सिर्फ इंस्टेंट प्रॉफिट नहीं देखना, आपको ये देखना कि यार मैंने इस बंदे को अगर 2 दिन अपने एक्टिवली दिए हैं, नेक्स्ट 7 डेज भी अपने एक्टिवली देने हैं, फिर अपने उस टाइम पर अपनी अवेलेबिलिटी शो करनी जब इसको जरूरत होगी। तो मैं इतना सस्ता तो नहीं हूँ कि मैं 4,000 के अंदर इसको इतना मिल जाऊंगा। तो एटलीस्ट 12,500 की तरफ आपको डर लगना चाहिए कि यार इस पे तो मैं नहीं है, मैं एग्री नहीं करूंगा, मुझे इस पे क्लोजिंग नहीं करनी। आपकी कोशिश होनी चाहिए कम से कम 25,000 से स्टार्ट। फिर अगर पर्सन यानी 12,500 चूज कर रहे हैं, आप उसको 25,000 का कह सकते हो। अगर आप वो 25,000 चूज कर रहे हो तो आप उसको 50,000 का, मतलब जो बंडल वो चूज कर रहे हैं आपने उससे अगले बंडल की सजेशन देनी है, रिकवरी प्लानिंग देनी है, पर्सनल सपोर्ट का बताना है। अगर आप चाहते हो बड़ी सेल करवाना तो आपने क्या करना है, अगले बंडल की सजेशन देनी है, और ये साथ बताना है पैसा रिकवर हो जाएगा, टाइम रिकवर नहीं होगा, पैसा रिकवर हो जाएगा, टाइम रिकवर नहीं होगा। टाइम बचा लो, पैसा लगा लो। जब आप ये चीज़ बताओगे, पर्सन एग्री करेगा। आपने सजेशन, रिकवरी प्लानिंग और पर्सनल सपोर्ट, ये 3 चीज़ें जब आपने बता देनी है, ये आपकी अपनी वीकनेसेस है ना कि लोग 25,000 वाला भी बाय नहीं करते, सॉरी 12,500 वाला, तो 25,000 वाला कैसे करेंगे। आपकी अपनी वीकनेस है। क्लोजिंग फर्स्ट कॉल से शुरू हो जाती है, सिर्फ एंड पे आकर नहीं शुरू होती, फर्स्ट कॉल से स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप बंडल सेलेक्ट करवा के अब आप कह सकते हो कि अच्छा बंडल तो आपने चूज कर लिया, ऑन द स्पॉट पेमेंट करनी है या आपको वक्त चाहिए। जिनके पास ऑन द स्पॉट है वो ऑन द स्पॉट के कह देते हैं, जिनको वक्त चाहिए होता है वो लोग कहते हैं हमें वक्त चाहिए। तो आपने फिर वहां पर उनको ऐसे नहीं वक्त देना, कैसे चले ठीक है जब अरेंज होगी तो बता देना, ये बड़ी मिस्टेक है। आपने कहना है कि ओके ठीक है, आपको वक्त चाहिए, आई अंडरस्टैंड, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड जो कंपनी जो सिस्टम आपको इतना कुछ रेडीमेडेड प्रोवाइड कर रहा है, वो इस चीज़ का इंतजार नहीं करेगा कि आप कब करना चाहते हो या आप कब एलिजिबल हो। वो तो आपको 2 ऑप्शंस देंगे, या तो आप स्टार्ट करो, या तो आप स्टार्ट करो कंपनी के पार्ट बनो, या आप साइड पे हो जाओ, आपके बैक पे लाइन बड़ी लंबी है, आप अकेले थोड़ी ही अप्लाई करने वाले। तो अगर आपको टाइम लाइन चाहिए उसके लिए आपको रिक्वेस्ट भेजनी होगी हमारी मैनेजमेंट को। देन आप अप्लाई मेथड वाला गूगल फॉर्म का लिंक शेयर करें। वो गूगल फॉर्म का जो एक एक्सेस है वो डायरेक्टर के पास होना चाहिए, ताकि डायरेक्टर वेरिफिकेशन करके उसको एक कंफर्मेशन मैसेज डिलीवर कर सके। तो आप बंडल के लिए बंडल की सिलेक्शन और उसके लिए टाइम लाइन की रिक्वेस्ट, वो अप्लाई मेथड का फॉर्म फिल करवाएं, मेरी टीम करती है, उनको अच्छे से पता है। और बाकी डायरेक्टर्स अपनी अपनी टीम के लिए सिस्टम रेडी करें, और इस तरह से आप फॉर्म फिल करवा के
और अपनी तरफ से अपना एक सेकंड, जैसे मैंने कल भी बताया था कि सेकंड व्हाट्सएप बनाएं, जिस पर ग्रोवे मैनेजमेंट के नाम आपका नंबर होगा, डीपीवी ग्रोवे की लगी होगी, हर चीज़ ग्रोवे से रिलेटेड वो नंबर एडेड हुआ होगा। हम्म, तो आपने इस तरह से अपनी एक अलग से बिजनेस बना लेनी है, व्हाट्सएप बना लेनी है, सॉरी, जिस पर आप वो मैसेज भेजोगे कन्फर्मेशन का अपने उस कस्टमर को। फिर आप डिस्कस करके, जिसका कस्टमर के साथ डिस्कस करके आप टाइमलाइन दे सकते हो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। और जो अप्लाई करवा लें, जैसे मैं अगर अप्लाई करवा रहा हूँ तो अपने पर्सन से मैं उसको कहता हूँ, अच्छा 50,000 वाला बंडल है, मिनिमम 3 डेज का, मैक्सिमम 6 डेज का टाइम मिल जाएगा। तो आप पहले से अपना माइंडसेट क्लियर रख लो, अभी से अपनी अमाउंट अरेंज करना शुरू कर दो। दैन डायरेक्टर विद इन 24 आवर वेरिफिकेशन करके उसको मैसेज ड्रॉप कर दे। ये एक प्रोफेशनल और बहुत लेवल की क्लोजिंग फॉलोअप आपका हो जाता है, क्योंकि इमीडिएटली क्लोजिंग नहीं ना हुई। अब आपको उसको प्रोफेशनल तौर पर अपने साथ कनेक्ट करना है, डाउट में रहकर कनेक्ट नहीं करना कि अच्छा चलिए वो जब उसके पास होंगे, जब वो कर लेगा अरेंज तो करेगा, नहीं। और फिर इसकी एक डेडलाइन हाइप भी बड़ी अच्छी बनती है, बहुत नेक्स्ट लेवल हाइप बनती है जब पर्सन को एक प्रोफेशनल तरीके के साथ एक मैसेज डिलीवर होता है। तो वो पर्सन उतना ही फिर उस चीज़ को सीरियस लेता है। मुझे कंपनी ने मैसेज किया है, मेरे पास इतना वक्त है, मुझे पेमेंट करनी है, तो एक हाइप बन जाती है, एक अर्जेंसी बन जाती है। अब इस प्रोसेस में आपने फॉलोअप अपना बड़ा स्ट्रांग लेना होता है। जैसे मैं अपने पर्सन को कहता हूँ कि ठीक है आपने अप्लाई कर लिया, वेल एंड गुड। अब जब तक आपको मैनेजमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता, तब तक मैं आपको एक सेशन का लिंक शेयर कर रहा हूँ। अगर तो वो मेल है, मैं उसको सर फैसल का सेशन शेयर करूंगा, वाई चूज ग्रोवे ग्लोबल वाला सेशन, मैं वो शेयर करूंगा और बताऊंगा कि ये सेशन इतना इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होगा। इस सेशन को देखने के बाद आपकी वाई मजीद स्ट्रांग हो जाएगी। अगर वो पर्सन फीमेल है तो मैं उसको मैम ईशा नूर वाला सेशन शेयर करूंगा, जिसमें है वाई चूज ग्रोवे ग्लोबल, ताकि वो सेशन, ताकि वो आपके साथ कनेक्ट रहें, वो डिमोटिवेट ना हो, वो इधर उधर ना हो, आपके साथ कनेक्ट रहें, आप उतने अच्छे तरीके से काम कर सको और क्लोजिंग कर सको। ठीक हो गया। तो ये आगे का फिर फॉलोअप का प्रोसेस है। ऑलमोस्ट जितने मेरी जो स्ट्रैटेजीज थी, मेरे जो की पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे थोड़े सेकंड्स आप लोगों के ले लेते हैं। अच्छा जी। सर लोग 12,500 वाला नहीं और लेते, 25,000 वाला कैसे लेंगे? देखिए, अगर तो 12,500 वाले की क्लोजिंग कोई भी नहीं ना कर सकता, फिर आपको ये कॉन्फिडेंस के साथ कहना वाजिब है, आपके ऊपर फर्ज है। लेकिन अगर लोग 5 लाख की क्लोजिंग चुटकी में कर रहे हैं, तो फिर आई थिंक आपको ये कमेंट करने से पहले खुद पे गौर व फिक्र करनी चाहिए कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज है, मेरे पास कितने स्किल्स हैं, कितना नॉलेज है, और मैं कितना कंसिस्टेंट हूँ अपने वर्क को लेके, कि मैं 12,500, 25, 50 या 1 लाख की डील डील क्लोज कर सकूँ। क्योंकि अगर तो कॉमन प्रॉब्लम है, फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ कहो। लेकिन अगर मेजर प्रॉब्लम है, तो फिर आपको खुद पे ध्यान देना चाहिए, बजाय ये कहने की कि 12,500 कहाँ, मतलब 25 का कहाँ लेंगे, 12,500 का भी नहीं लेते। 12,500 का सुन के रोने लग जाते हैं। अफसोस है, अफसोस है उनके रोने पर कि जो 20-20, 30-30 लाख रुपया पढ़ाई पे लगाकर और सैड तक नहीं होते, रोना तो बड़ी आगे की बात है, उनके चेहरे पे परेशानी तक नहीं आती, ऐसे बैठे होते हैं। पूछें जी, हाँ जी ग्रेजुएशन ग्रेजुएटेड हो गए, लोगों को दिखावे के लिए, यानी दिखावे के लिए अपने बैंक बैलेंस खाली कर दिए, दिखावे के लिए माँ बाप का पसीना सारा जो है वो वेस्ट कर दिया, दुनियावी के दिखावे के लिए कि जी बेटी बेटा इतना पढ़ा लिखा है। और क्या करना उतने पढ़े लिखे का, वो आपको फैसिलिटीज ना दे सके, वो आपको आसाइशें ना दे सके। उस तरफ लोगों को रोना नहीं आता, 12,500। बट ये एक डिफरेंट बात है। जिन्होंने करना होता है वो 5 लाख की भी डील बहुत आराम से कर लेते हैं, उनकी कोई बड़ी बात नहीं होती। सिर्फ प्रोस्पेक्ट पैकेज चूज कर लेते हैं सब, पैकेज चूज कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि अरेंज नहीं हो रही पेमेंट। ओके, यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ दिमाग खोलने की बात है।
वेरी 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 इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्शन, मैं इसको बड़ा एंजॉय करता हूँ। मुझे कोई कहते ना कि यार अरेंजमेंट नहीं हो रही, मैं कहता हूँ ओके, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है ना, आपके लिए अरेंजमेंट करना प्रॉब्लम है ना, ये बात समझ लो। ये प्रॉब्लम तब तक गले पड़े रहेगी जब तक इसको आप जड़ से खत्म नहीं करोगे। मान लेते हैं आज आपको ये प्रॉब्लम है, आप अरेंज नहीं कर पा रहे, और आप ना करने की वजह से शुरू नहीं कर पाते, आप स्टार्ट नहीं कर पाते, तो क्या जो आपकी प्रॉब्लम थी खत्म हुई? आप स्टार्ट नहीं कर सके, आप अपॉर्चुनिटी को वेल नहीं कर सके, कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हुई? उसने खुद कहेगा कि नहीं हुई। तो मैं बताता हूँ कि हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने से सॉल्व होती है, कभी भी इग्नोर करने से या डिले करने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। आज आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय इग्नोर कर देते हो, डिले कर देते हो, तो ये खत्म नहीं होगी। कल को आप किसी और मसले में, किसी और प्रॉब्लम में आपके सामने आ जाएगी, आपको दोबारा पैसे अरेंज करने पड़ जाएंगे, क्योंकि आप आज पैसे अरेंज करने वाली प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर रहे। अगर आपने आज से 2 साल पहले प्रॉब्लम, अरेंजमेंट वाली प्रॉब्लम आज से 2 साल पहले खत्म करी होती, कोई काम स्टार्टअप करी होती, कोई स्टेप ले लिया होता आपने, तो आज आपको ये नौबत ना आती कि आपको कहना पड़ता कि प्रॉब्लम हो रही है अरेंज करने में। एंड एवरी अपॉर्चुनिटी अपने साथ दो चीजें लेकर आती है: स्टार्ट करने का पेन, छोड़ने का रिग्रेट। स्टार्ट करने का पेन टेम्परेरी होता है, छोड़ने का रिग्रेट हमेशा जिंदगी भर के लिए होता है। ये नहीं आपको अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलेगी, लेकिन राइट सिस्टम, राइट मेंटोर दोबारा नहीं मिलती है, किस्मत से मिलते हैं। हम प्राउडली सेइंग कि हम आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं, कि हम आपके लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली हैं अपनी नॉलेज, अपने अपने जो है वो ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू। तो डिपेंड ऑन यू कि आप स्टार्टिंग का पेन एक्सेप्ट कर रहे हो या छोड़ने का रिग्रेट। बस माइंड सेट क्लियर करने वाली बात है, अगर आप वो कर लो तो डेफिनेटली ट्रस्ट इशू आते हैं वो क्लियर, सबके पैसे निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रस्ट इशू क्लियर हो जाए तो बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, मगर जब आपके फिजिकल हेड ऑफिस विजिट करवाए हैं, तब जॉब से बाहर का सोचें, सर्टिफिकेट्स दिखाएं। समझ नहीं आए मैम कॉस्टर, आपके क्वेश्चन की समझ नहीं। डे 1 करने के बाद कहते हैं आप लगा दें, हम कमा कर आपको दे देंगे। आप उनको मुंह तोड़ जवाब दिया करें, आप बोला करें, आप यूनिवर्सिटी में जाएं, आप उनको बोलें हमारी एडमिशन फीस पे कर दें, जब हमें जॉब मिल जाएगी हम इनकम कमा के आपको यूनिवर्सिटीज की जो एडमिशन फीस इसी वो वापस दे देंगे। जाएं, अगर आपको एडमिशन मिल गया तो हम आपको फ्री का काम भी दे देंगे। सिंपल। हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है बस, एग्जैक्टली। सर बहुत पर्सन्स ये बोलते हैं खुद से दे दें, हम अर्न करके। मैंने ऑलरेडी इसका आंसर कर दिया। आपके पास तो पैसे होंगे, हमारे पास तो नहीं है। सर कहते हैं ज्वाइन करवा दें, हम आपको वापस कर देंगे। ऑलरेडी आंसर दे दिए। तो सोचो आज से 5 साल के बाद यही रहता है, देख रहे हो अपने आप को या आगे बढ़ते हुए देखते आप, देखना आसान। एग्जैक्टली। काफी लोग बंडल से रिफ्यूज कर देते हैं, कि आप बंडल क्लियर ही नहीं करते हो, आप बंडल्स की वैल्यूज को क्लियर नहीं करते। एक पर्सन का क्वेश्चन है कि मार्केट में क्यों नहीं है प्रोडक्ट्स? आप बताएं, हमारा रिटेल का बिजनेस नहीं है, हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, अगर मार्केट में प्रोडक्ट्स हों तो फिर हमारा एज अ बिजनेस कंसल्टेंट यहाँ पर कोई रोल ही ना हो। हमारी कंपनी रिटेल का बिजनेस नहीं ना करी, ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं ना कर रही। दैट्स वाई लोकल मार्केट में लोकल प्रोडक्ट नहीं मिलता हमारा। हमारे पास कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एवरी डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक्सेस है कि वो आपको प्रोडक्ट दिलवा सकता है। सिंपल। वाई ग्रुप ज्वाइन वाली जो वीडियो है मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। मैं अपने जो मेरी रिकॉर्डिंग कॉल्स हैं, फर्स्ट कॉल, डे 1 कॉल, डे 2 कॉल, और इन तीनों कॉल्स के की पॉइंट्स और जो क्लोजिंग फॉलोअप के 2 सेशंस हैं, मैं ये सारा डाटा इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा ग्रुप्स में। सर ये लड़का पूरा ड्रेस लेने के बाद
कहता है नहीं करना। बस आपकी अपनी डीलिंग वीकनेस है। बाय ट्रेवल करो। अच्छा, यहाँ पे चैट काफ़ी ज़्यादा है। काइंडली एक दो लास्ट, बस दो लास्ट मैं क्वेश्चंस लूंगा, उसके बाद वाइंड अप करेंगे सेशन। ऑलरेडी 1.5 घंटे का हो गया। आज तो आप लोगों ने बुला बुला की थका दिए। मेरा गला पेन कर रहा है। फिर सब मार्केटिंग सेल्स किसी माल से होना है तो हमारा काम क्या है? समझना खुद को है बिजनेस की वर्थ। थैंक यू सो मच कोसर मैम। रिदा मैम क्या चाहिए ग्रुप में? ग्रुप में क्या चाहिए? क्या मिलेगा ग्रुप में? रिकॉर्डिंग्स ग्रुप में भी शेयर हो जाएंगी और रिकॉर्डिंग्स की बकायदा प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कल लास्ट सेशन है, उसके बाद इंशाल्लाह जैसे ही मैनेजमेंट की तरफ से रिसीव होंगी तो बकायदा बनाकर शेयर कर दीजिएगा। फिर कुछ लोग डे 1 के बाद कहते हैं हमें पता नहीं आगे पैसे देने होंगे और लोग ऐड करवाने होंगे, इसलिए हम नहीं कर रहे। देखिए इसमें आपकी ही वीकनेस है, आप ठीक से प्रेजेंटेशन क्लियर नहीं कर सके, आप वर्किंग का नहीं बता सके, आप कस्टमर क्राइटेरिया का नहीं बता सके। ये चीज़ें वीकनेसेस हैं। मेरे रिकॉर्डिंग कॉल्स हैं जिसमें हम सीधा मैम, आप डायरेक्टर्स ग्रुप में नहीं हो तो काइंडली आप अपने डायरेक्टर से कनेक्ट हो सकते हैं, आप उनसे मांग सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। जी जी मिल जाएंगे, मैं डायरेक्टर्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप अपने डायरेक्टर से ले लीजिएगा, वो आपको शेयर कर देंगे। ओके एवरीवन, आई थिंक सारे क्वेश्चंस डन हैं। आई होप कि आपके लिए क्लोजिंग का सेशन बेस्ट रहा होगा। मैंने अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस को निचोड़ के आपके सामने रख दिया है। अब बस इसका जो अज्र है वो इतना ही है कि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करो, के लिए बेस्ट हो। मेरी 1.5 घंटे की एफर्ट का अजर जो है वो सिर्फ इतना सही है। आप सबके प्रीशियस रिव्यूज़, आपकी आप सबकी टीम्स के रिव्यूज़ मुझ तक पहुंचेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं कल का फाइनल सेशन इतना ब्लास्टिंग बना दूंगा कि आप लोग फिर डिमांड करोगे मैनेजमेंट से कि मेरे सेशंस दोबारा से लगे, इंशाल्लाह। ओके एवरीवन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड दुआ में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।